नमस्कार बंधुओं, आपका अभीष्ट भारत पर स्वागत है। मैं शैलेंद्र सिंह आज जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का और इससे पहले भी आया है, लेकिन ये जजमेंट जो आया है, ये बहुत क्लियर कर दिया है कि अब जो है जो पर्सनल लॉज़ होते हैं सबके अलग-अलग हमारे संविधान में, बहुत स्पष्टता से ये बता दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, जॉर्ज मसीह और नागरत्नन की बेंच ने, कि कोई भी पर्सनल लॉ सेकुलर लॉ से ऊपर नहीं हो सकती। जो सेकुलर लॉ है मतलब संविधान है हमारा, वो सेकुलर है। संविधान से ऊपर किसी का पर्सनल लॉ नहीं हो सकता और इससे क्या-क्या बातें निकल के आएँगी, ये होने क्या जा रहा है इस देश में, या जो कॉमन सिविल कोड की बात हम लोग करते थे, उसमें कितना बड़ा ये मील का पत्थर साबित होगा, उस विषय में हम बहुत डिटेल में आपको बताएँगे। लेकिन आप जान लें कि ये एक किसी ने सुप्रीम कोर्ट में डाला था पिटीशन, जो तेलंगाना से थे मोहम्मडन, उन्होंने मेंटेनेंस के ऊपर कि मेंटेनेंस हमें हमारे जो पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से तो इद्दत तक देने का है प्रोविज़न, या बच्चा अगर गर्भवती है तो बच्चा होने तक, और बच्चे के लिए भी जो आपको पता है कि जिस तरह से शाह बानो वाले केस के बाद राजीव गांधी जी ने एक महिला मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट 1986 ले आए थे, जिसके तहत उन्होंने शाह बानो वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट था, उसको उन्होंने पलट दिया था। इन कट्टरपंथी इस्लामिस्ट जो विरोध कर रहे थे, खास करके उसमें सबसे ज़्यादा विरोध करने में सबसे अग्रणीय भूमिका जो थी, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की थी, जिसके मौलानाओं ने बिल्कुल आतंक मचा दिया था और उनके दबाव में आकर इन्होंने गैर संवैधानिक काम किया। मोदी सरकार तो अब कह रही है कि 25 को हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। तो ये संविधान हत्या सिर्फ 25 जून 1975 को नहीं हुई थी, इसके बाद भी कर होती रही है। शाहबानो केस को समझना इसलिए ज़रूरी है कि वहीं से सारा ये घटनाक्रम शुरू होता है। जो पर्सनल लॉ में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको तो आप जानते ही हैं किस तरह से वहाँ पे डाइवोर्स में बिल्कुल एक तरफ़ा राइट्स पुरुष को दिया गया है। एडॉप्शन का कोई सेंस नहीं बनता। अभी एक जजमेंट आई है जिसमें एडॉप्शन शुरू हुआ है, या उसमें सक्सेशन का जो क्राइटेरिया है, आप देखेंगे कि लड़का है अगर तो 2/3, लड़की है तो 1/3, इस तरह से वहाँ पे भेदभावपूर्ण रवैया है सक्सेशन में। गार्जियनशिप में पुरुष ही प्रिवेल करता है। डाइवोर्स, ट्रिपल तलाक सिर्फ एक ख़त्म किया है, जो पिछली बार मोदी सरकार ने ख़त्म किया। इस तरह के बहुत सारे तलाक आज भी चल रहे हैं। शाहबानो केस जड़ है, जिसको समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि वहीं से सारे लिंक निकलते हैं। शाहबानो के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ करता चलूँ आपको कि शाहबानो 16 साल की उम्र में एक इंदौर के वकील साहब थे, अहमद खां, उनसे इनका विवाह हो गया था, इनका निकाह हो गया और 5 बच्चे पैदा हुए। फिर उन्होंने 1975 में एक दूसरी यंग लड़की से शादी कर लिया और शाहबानो को तलाक दे दिया, 5 बच्चों के साथ छोड़ दिया। लेकिन वकील साहब काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, पैसे वाले थे, तो वो ₹200 उनको महीने में खर्च के लिए दिया करते थे। वो 2 साल तक देते रहे। लेकिन 77 में आके मतलब 75 से तलाक दिया, 77 में उन्होंने वो बंद कर दिया। फिर उन्होंने शाहबानो ने सीआरपीसी के तहत वहाँ पे कोर्ट में मुकदमा डाला कि हमें मेंटेनेंस दिया जाए, अलाउ किया जाए। तो वहाँ पे जो कोर्ट रही, फैमिली कोर्ट ने ₹25 का मेंटेनेंस बाँध दिया कि ₹25 आपको देना पड़ेगा। लेकिन वकील साहब थे, उनको कैसे पचे, उनको तो लग रहा था कि पर्सनल लॉ तो हमारा कहता है कि जी इद्दत तक, इद्दत मतलब 3 मेंस्ट्रुएशन आ जाए, उसके बाद कोई मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5-5 बच्चों को लेके एक जो हाउसवाइफ़ है, महिला है, वो कैसे ज़िंदा रहेगी? कैसे सर्वाइव कर पाएगी? तो कोर्ट ने ₹25 का, लोअर कोर्ट ने जब बाँध दिया मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता जिसको कहते हैं, तो ये चले गए जी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने 1980 में फाइनली जब जजमेंट दिया हाई कोर्ट ने, उसने ये मेंटेनेंस जो ₹25 था, इसको बढ़ाकर ₹179.20 कर दिया।
तो वकील साहब को बुरा लगा और वो फिर उसके खिलाफ अपील करने पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहले दी भी थी उसको, फिर बड़ा मसला था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दिया गया, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं इनके पिताजी भी सम्मिलित थे। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जब 1985 में जब अपना जजमेंट दिया, तो उसमें हाई कोर्ट का जो 179 रुपया 20 पैसे वाला मेंटेनेंस था उसको तो बरकरार रखा, और ये भी कहा कि इसमें 10,000 रुपया एक मुश्त वकील साहब को, साहबानों को देना पड़ेगा। अब इस तरह, और ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें सरकार को यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह से पर्सनल लॉ नहीं चल सकते जिस तरह से ये अपने हिसाब से हाँकते हैं। ये क्रिमिनल में तो वो नहीं चाहते कि क्रिमिनल जो आईपीसी को पसंद करते हैं वहाँ सरिया नहीं चाहिए इनको, लेकिन सिविल में जहाँ पे पुरुष प्रधान व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे इनको सारे सिविल राइट्स वही सरिया वाले ही चाहिए। तो इस तरह से जो बातें हैं, भेदभावपूर्ण बातें, जो महिलाओं को, इतनी सारी महिलाओं को जिस तरह से जीना पड़ता है, तलाक के भय में पूरा जीवन काटती हैं, वो चीज़ ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया था साहबानों में। अब उससे मुल्ला मौलाना जितने थे ये विरोध करने लगे, खास करके जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसने बहुत मतलब सड़कों पर प्रदर्शन किया। और कई जगह जब वहाँ पे स्थानीय चुनाव हुए, जैसे असम में हुआ था उस समय चुनाव, एक जगह किशनगंज में बाई पोल इलेक्शन हुआ जब, तो वहाँ कांग्रेस हार गई। वहाँ पे जबकि जीतती थी, 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीती थी, बाई पोल में हार गई। उसी तरह से उसी के बाद असम में चुनाव हुआ था, असम में भी वहाँ मुस्लिम जो कट्टरपंथी संगठन वाला ग्रुप है, उसने बहुत सारी सीटें जीत ली। तो कांग्रेस घबरा गई। राहुल गांधी के पिताजी जो राजीव गांधी जी थे, वही थे उस समय प्रधानमंत्री। उन्होंने फिर इनको खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए संविधान की ज़बरदस्त हत्या की। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट संविधान सम्मत था और महिलाओं को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए इस तरह का जजमेंट दिया गया था। लेकिन सिर्फ वोट की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से संविधान की हत्या, क्योंकि उनकी माँ इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के किया था, इन्होंने पर्सनल लॉ को प्रिवेल करके, बड़ा बना के एक एक्ट पारित किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट 1986। ये देखने में, सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो, महिलाओं को डाइवोर्स से या उनके राइट्स को देने के लिए हो, डाइवोर्स से सुरक्षित करने के लिए हो, लेकिन ये एक्ट पूर्ण रूप से मुस्लिम महिलाओं के बिल्कुल विरुद्ध था। और इसमें ये प्रोविज़न किया गया कि जो सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस के लिए मुस्लिम महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा था कि आप ले सकती हैं मेंटेनेंस शादी तलाक के बाद भी, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने सीधा ये कर दिया 125 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस के लिए पिटीशन नहीं दायर कर सकती, वो तभी दायर कर सकती है जब इसमें दोनों की सहमति हो। तो कोई पुरुष तो मेंटेनेंस जिसको नहीं देना है वो तो नहीं देना है, वो क्यों साइन करेगा। दूसरा इन्होंने किया कि बहुत क्लियर इन्होंने लिखा उसमें कि मुस्लिम को सिर्फ डाइवोर्स के बाद इद्दत तक ही मेंटेनेंस देने की आवश्यकता है, रहेगी, उसके बाद ज़रूरत नहीं है। अगर वो गर्भवती है तो बच्चा होने तक सिर्फ मेंटेनेंस पाएगी मुस्लिम महिला, और अगर बच्चे को 2 साल तक उसको मेंटेन करने का जिम्मेदारी रहेगा, मतलब 2 साल तक वो मेहर का क्लेमेंट रहेगा बच्चा। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्णय था, संविधान सम्मत निर्णय, उसको किस तरह से तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर इसको इन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे कि 1985-87 में एक केस सबा खातून का फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, नूर सबा खातून का केस, कभी गूगल करके चेक कर लीजिएगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को जाना जाता है डेनियल लतीफ़ी के नाम से। डेनियल लतीफ़ी साहबानों के वकील साहब थे। उस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बड़ी स्पष्टता कहा कि भाई मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद उनको मेंटेनेंस पाने का हक है, और क्लियर कट लिखा कि रीजनेबल एंड फेयर अमाउंट फॉर रिमेनिंग लाइफ
मतलब उनको भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का, पूरा जीवन अपना गरिमापूर्ण ढंग से जीने का अधिकार है। नहीं तो इस तरह से जब उनको तलाक दे दिया जाता है, तो उनको बच्चों के साथ कितना कष्ट भोगना पड़ता है। इससे प्रॉस्टिट्यूशन और दुनिया भर की चीज़ें बढ़ती हैं देश में, समाज में। और किस तरह से ये इस तरह से एक तरफ़ा नहीं हो सकता। महिलाओं को ठीक है, आप जिस तरह से शरिया एक्ट के तहत महिलाओं को बिल्कुल अधिकारों से वंचित रखा गया है, उस चीज़ को सभ्य समाज में नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। जिस तरह से इस समाज में हलाला, बहुविवाह जैसी प्रथाएँ अभी भी चल रही हैं धड़ल्ले से, इसको रोकने के लिए, इसको बचाए रखने के लिए मुस्लिम जो मुस्लिम मौलाना और मौलवी लोग हैं, ये हमेशा सतत प्रयास करते रहते हैं कि भई ये हमारा अधिकार है, हम जिसमें फ़ायदा उनको दिखता है वो अपना उनका पर्सनल लॉ हो गया, उसको लेंगे वो। लेकिन यहीं पे चोरी में अगर हाथ काटने का प्रोविज़न है तो वो नहीं उनको चाहिए। या किसी के साथ आप रेप करते हैं तो आपका सर गर्दन कलम कर दी जाएगी, वो नहीं चाहिए उनको। वहाँ पे तो वो आईपीसी और सीआरपीसी के साथ चलेंगे। लेकिन जहाँ पे पुरुषों को वर्चस्व दिया गया, जहाँ सिविल राइट्स पुरुषों को ज़्यादा दिए गए हैं, वो सारे इनको चाहिए। लेकिन जो अभी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया 3 दिन पहले, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट ढंग से ये लिखा है, सेक्युलर लॉ विल प्रिवेल पर्सनल लॉ। मतलब सेक्युलर लॉ जो है, जो संविधान है, वो प्रिवेल करेगा, पर्सनल लॉ उसके सामने कोई वैल्यू नहीं रखता। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो मान लीजिए कि मुस्लिम में मेंस्ट्रुएशन के बाद शादी करना वाजिब है शरिया हिसाब से। तो मोटा-मोटी मान लिया गया था, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन 15 साल की लड़कियों का शादी वहाँ पे आराम से हो जाता था धड़ल्ले से। लेकिन अब जो कानून आया है, इसके आधार पे ये रोक लगेगी इस पे भी। और इसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, जिसके आधार पे ये अपना सिविल राइट्स अपना क्लेम करते रहते हैं मुस्लिम पुरुष, महिलाओं के अगेंस्ट, वो अब जो है सेकुलर प्रोविजंस जो है ना, वो प्रिवेल करेंगी। अब ऐसा नहीं चलेगा कि उसके आड़ में आप जो है अपने कि हमारा पर्सनल राइट्स है, ऐसा नहीं चलेगा। अब क्लियर कट जजमेंट आ गया है। ये जो जजमेंट है, ये इस मामले में बहुत बड़े प्रभाव डालने वाला जजमेंट है कि सेकुलर लॉ विल प्रिवेल पर्सनल लॉ। ये बहुत बड़ी लाइन है और आने वाले समय में यही मील का पत्थर बनने जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। राहुल गांधी एंड कंपनी पता नहीं अपने बाप के पिताजी के नक्शे कदम पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, कि वैसे तो वो छटपटा बहुत रहे हैं कि किसी तरह से भी अशांति फैले देश में। वो अपना इसी दुनिया भर की भाग-दौड़ लगे हुए हैं। कुछ न कुछ अशांत करना देश को, कुछ न कुछ जब तक दंगे-फ़साद और कुछ खुराफात नहीं होती है तो इनको सुकून नहीं मिलता है। आराम से देश को डेवलप होते हुए जैसे चाइना और अमेरिका नहीं देख पाते हैं हमारे देश को कि ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ कैसे कर रहा है, वैसे हमारे कुछ दुर्भाग्य से विपक्षी पार्टियां हैं जो इन सब चीज़ों से बिल्कुल खुश नहीं होती कि भारत का ग्रोथ हो या भारत तरक्की करे या भारत डेवलप्ड कंट्री बने। इस टाइप के सोच वाले दुनिया भर की भाग दौड़ यहाँ से लेके और मणिपुर तक क्या चल रहा है इनका खुराफात कि कहीं से कुछ चले, वहाँ पे जाके कुछ उल्टे-सीधे स्टेटमेंट देना। तो बंधुओं, ये बहुत बड़ा जजमेंट आया है। आने वाले समय में हमारा देश संविधान से ही चलेगा, इसमें पर्सनल लॉ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो राइट्स पुरुष को हैं, वही राइट्स महिलाओं को होने चाहिए। महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, कुछ महिलाएँ अभी इस तरह से उनका माइंड वॉश, इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है बचपन से ही कि वो उससे बाहर निकलने की सोच नहीं पा रही हैं। लेकिन वो समय आएगा जब हमारे देश में बहुत बड़ी महिलाएँ बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएँगी। आज की वीडियो बस इतनी ही। जय हिंद, वंदे मातरम बंधुओं, नमस्कार।